क्या हाल आपके। तो गाइज इस वीडियो में आयरेडा IRFC के बारे में तो बात करूंगा, साथ ही साथ मैं आपको 10 से 12 ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो आपको खरीद लेने चाहिए, क्यों खरीदने चाहिए। उससे पहले गाइज आपको रीन्यूएबल एनर्जी का मीनिंग पता होना चाहिए। सो गाइज रीन्यूएबल एनर्जी का मीनिंग ये है कि दीज ऑल आर सोर्सेस ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। तो जो नीचे ये सोर्सेस दे रखे हैं एनर्जी के, तो ये सारे सोर्स वो है कि जो रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है। अगर आप ये बात समझ गए तो आपको शेयर को चूज करने में बेनिफिट होगा, क्योंकि जो भी मैं आगे बात करने वाला हूँ वो रीन्यूएबल एनर्जी से ही रिलेटेड है। अब गाइस देखिए, यहाँ पे आपको सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये काफ़ी दो टर्म्स देखने को मिलेंगी। इनके हमने काफ़ी बार आपको शेयर्स भी रिकमेंड किए हैं। तो अब आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि ये जो रीन्यूएबल एनर्जी है, मैं बोलता रहता हूँ कि इसका फ्यूचर है, उसके पीछे के रीज़न क्या है। गाइस आपको ये बात पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बढ़ती जा रही है, उसके चलते हुए जो ये नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है ना, इसके ऊपर रिलाय करना पड़ेगा। अभी नहीं तो आने वाले 10-15 साल में आपको बहुत ही बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो भी धीरे धीरे इसी ओर शिफ्ट होंगी। तो जिन लोगों ने इन सोर्सेज के साथ, जो भी कंपनीज रिलेटेड हैं, जो भी इन सोर्सेज के साथ काम करती हैं, तो आपको उनमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आपको पहले से ही 10-12 साल पहले की जो मैं प्रोजेक्शन है, एक पोजीशंस आपको बनानी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट का फोकस है ना, आउट ऑफ दीज ऑल रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो सोलर एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा गवर्नमेंट का हमारे अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और जो ये वाला सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, ये काफ़ी रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हो सकता है कि इंडिया से ये चीज़ें एक्सपोर्ट भी हो, इंडिया की कुछ कंपनीज को प्रोजेक्ट भी मिले सोलर एनर्जी को डिप्लॉय करने का, कुछ बाहर के कंट्रीज में भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे इस वीडियो में वो सोलर स्टॉक्स की रहेगी। तो यहाँ पे आप एक आयरेडा का चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिएगा, इस कुछ कंपनीज में आपको यहाँ पे ऐसी भी बताऊंगा, मैंने बोला ना 10-12 कंपनीज बताऊंगा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में रीन्यूएबल एनर्जी से लिंक्ड होंगी। तो आपको ये नहीं सोचना कि वो कैसे काम करती है कंपनी, आपको खुद भी कुछ कंपनीज ऐसे ढूंढनी है जो आपको अच्छे रेट में मिल जाए, और आपने कमेंट सेक्शन में उसको बताना भी है। तो सबसे पहले अगर मैं आयरेडा की बात करूं, पिछले एक महीने में 31% करेक्ट भी हो गया, फिर भी मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ खरीदना चाहिए, 450-500 का हो जाएगा। तो क्या उसके जो रीजंस है वो मैंने आपको बता दिया है कि जो रीन्यूएबल एनर्जी है इसी का फ्यूचर रहने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट को इसके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। इंडिया को ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। वो वाले सोर्सेस होते हैं रीन्यूएबल एनर्जी जो मतलब कि वो खत्म नहीं होते कभी, तो आप उनको काफ़ी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे आपको पता है कि सोलर एनर्जी का एक बेनिफिट रहेगा। जो भी जिन लोगों के पास ये कंपनी सोलर एनर्जी के साथ जो भी कंपनीज लिंक्ड हैं, जैसे कि आपको पता है आयरेडा, इनको पीछे एक ऑर्डर मिला था, वहाँ पे ये बात बोली जाती है कि जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन है वहाँ पे रूफ टॉप सोलर पैनल्स डिप्लॉय किए जाएंगे, और वहाँ पे आयरेडा को एक प्रोजेक्ट मिलेगा। ये भी बात बोली जाती है कि आयरेडा प्राइवेट सेक्टर में जाकर भी अपना काम ये जो सोलर पैनल्स का कर सकती है, ठीक है ना। तो ये जो सारी बातें निकल के आती हैं, तो गाइज मैंने आपको ये बात तो क्लियर कर दिया कि आपको सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर ऐसा हो जाएगा, जो हमारा जो भी लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो जाएगा कि सोलर एनर्जी हमारे लिए मस्ट हो जाएगी। तो वहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी 10-15 साल पहले कुछ ऐसे आयरेडा जैसे शेयर है, जब मैं आपको बोलता हूँ कि 450 आपको 500 के लेवल देखने को मिल जाएंगे, तो उसके पीछे का यही रीज़न है, ठीक है ना। तो अब क्या आपको सिर्फ आयरेडा ही खरीदना है, ऐसी बात नहीं है गाइज, ठीक है। आपको मैं कुछ और भी शेयर्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे 10 से 12 स्टॉक ऐसे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारे खरीद लीजिए, ये किसी ना किसी वे में रीन्यूएबल एनर्जी में डील्स करती हैं कंपनीज। और इसमें अगर सुजलोन नहीं है, आई थिंक वो नहीं लिखा हुआ, तो आपने काफ़ी और भी है, और शेयर्स भी हैं, मल्टीपल कुछ और शेयर्स भी हैं जो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे इन फ्यूचर, जो रीन्यूएबल एनर्जी से डील करते हैं। तो आपने उनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना अगर आपके पास कोई ऐसा शेयर है। ये जस्ट मैंने कुछ शेयर्स है वो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे अडानी ग्रीन देखा आपने, बोरोसिल देखा है। तो यहाँ पे आप जितने भी है शेयर्स इनको देख सकते हो एक बार के लिए। अगर आपके पास इनमें से कोई शेयर है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीदने के लिए पहले रिसर्च कर सकते हो इन शेयर्स के रिगार्डिंग। तो मैंने कुछ चुनिंदा शेयर्स यहाँ पे डाले हैं, तो सुजलोन को भी आप लेके चलिए, आयरेडा मैंने आपको बोला है। तो किसी भी वे में अगर कोई कंपनी रीन्यूएबल एनर्जी में डील करती है तो आपको वो पोर्टफोलियो में रख लेनी चाहिए। उसके पीछे के रीज़न मैंने बता दिया कि मस्ट हो जाएगा ये हमारे लिए, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो जाएगा जिसमें रीन्यूएबल एनर्जी का काफ़ी यूज़ होगा इन फ्यूचर। उसके पीछे के रीज़न क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसके चलते हुए आपको पता है कि जो हमारे वाटर का लेवल है, हो सकता है कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसी सिटीज़ हैं वो डूब ही जाएगी पानी में। और उसके बाद ये भी आपको पता है कि जो फ्यूल है वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, जैसे एनर्जी के सोर्स है नेचुरल रिसोर्सेज,
उनके कंपैरिजन में फ्यूल हमारे पास काफ़ी कम है। इन फ्यूचर ये नहीं हो सकता कि हम फ्यूल के ऊपर ही रिलाई करेंगे, तो कहीं ना किसी वे में जो रीनेबल एनर्जी है ये हमें अपनी ज़िंदगी में यूज़ होती रोज़ का रोज़ देखने को मिलेगी। हर एक घरों में ऐसी चीज़ें देखने को आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेंगी। तो अगर आपने उस चीज़ का एक बेनिफिट लेना है तो आपको ये जो कुछ शेयर्स हैं इनमें से ढूंढ लीजिए, आयरेडा देख लीजिए, सुजलॉन देख लीजिए, ऐसे कुछ शेयर आप लेके चलिए। और अगर आपके पास कुछ और रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और सो दैट कि हम उनको भी इन फ्यूचर कवर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।